Today I will teach you physics circular motion. Circular motion. When a body move on a circular path, then the motion of a body is called सर्कुलर मोशन. जब कोई वस्तु एक सर्किल में घूमता है तब उस बॉडी के मोशन को सर्कुलर मोशन बोलेंगे. द डायरेक्शन ऑफ बॉडी इज चेंजिंग एवरी इंस्टेंट. प्रत्येक क्षण बॉडी का डायरेक्शन चेंज होगा. डायरेक्शन चेंज का मतलब वेलोसिटी चेंज होगा. इवन इफ मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड. यद्यपि यह एक खास निश्चित स्पीड से जो है फिक्स स्पीड से मूव कर रहा हो तो भी इसका जो है वेलोसिटी चेंज करता रहेगा. So, therefore, circular motion of a body is accelerated motion. The direction of velocity always changes at every instance. The direction of velocity always will be tangential. It means the direction of velocity will be at right angle with the radius. There are two types of forces acting on the body moving on a circular path. First one is centripetal force towards the center, and another one is centrifugal force outward to the center or in outward direction. Dear students, आपने देखा होगा या किसी बच्चे छोटे बच्चे को जो है हाथ पकड़ के जो है चारों तरफ घूमेंगे तो घूमते 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 एक समय क्या कीजिएगा, बच्चे का हाथ छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा. बच्चे पर आप सोच सकते हैं आपने किया भी होगा बचपन में या आपके साथ बड़े भैया ने दीदी ने किया होगा तो वो बच्चा फेंका जाएगा. जस्ट उसी तरह से किसी जो है धागे में बांध लीजिए ढेले को और हाथ से घुमाइए. घुमाते 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 एक बार छोड़ दीजिएगा तो वो भाग जाता है. क्यों? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. जब आप पकड़ के घुमा रहे होते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है, लेकिन जब छोड़ देते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ हो गया. ओनली एक फोर्स बच गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण से क्या होगा, वो बॉडी आउटवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाएगा. नाउ वन बाय वन I will discuss again and you must start to write now. Circular motion. When a body move on a circular path, then the motion of a body is called सर्कुलर मोशन. गौर करेंगे. जैसे इस पॉइंट पे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ समय के बाद P2 पे चला गया. देखिए इस समय जो आपका जो है बताया था तो इतना टेंजेंशियल होता है. तो ये आपका रेडियस हुआ, रेडियस से 90 बनाइएगा तो रेडियस से 90 बन गया तो क्या हो गया हमारा, ये इसको कहते हैं टेंजेंट हो गया. अब यहाँ पे आइएगा फिर अलग इस जगह से 90 बनाइएगा तो ये अलग डायरेक्शन में बन गया. इसका मीनिंग ये होता है हर हमेशा जो है प्रत्येक क्षण जो है इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा. इट मीन्स वेलोसिटी चेंजेज. द डायरेक्शन ऑफ बॉडी
इज चेंजिंग एवरी इंस्टेंट, मतलब प्रत्येक क्षण जो है इसका डायरेक्शन चेंज होते रहेगा। इवन इट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। इट मीन्स सर्कुलर पाथ पे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर भी इसका जो है मोशन एक्सेलरेटेड ही होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज ही कर रहा होगा। सो सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड is an accelerated motion. The direction of velocity always will be tangential. Tangential means right angle to the radius. The direction of velocity always will be tangential, means right angle with the radius. There are two types of forces acting on the moving body on a circular path. जो सर्कुलर पाथ पर जो है बॉडी मूव कर रहा होगा उसमें क्या होगा जी, देखिए सेंटर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंटर से अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों फोर्स बैलेंस होता है जिसके वजह से ये बॉडी एक पाथ पे घूमते रहेगा। वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ सीपी जो बोला मैंने। अनदर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच एक्ट्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन, वो बाहर की तरफ लगेगा। सीपी मीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सीएफ मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्पीड ऑफ बॉडी, ध्यान देंगे कोई बॉडी यहाँ है एक चक्कर मारा तो क्या हुआ जी, आपका सरकमफ्रेंस को कवर किया। सरकमफ्रेंस का परे हैं 2πr, ये आपका हो गया डिस्टेंस, और जो टाइम लग गया उसको बोलेंगे टाइम। तो क्या हुआ, वेलोसिटी इक्वल टू या स्पीड इक्वल टू, नहीं स्पीड ही बोलेंगे आप, स्पीड इक्वल टू 2πr/t, वेयर t इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, और अनदर वन इज c मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, c इक्वल टू 2πr। ओके।